जा रहे हैं आप? हाँ। मेरे बारे में फैसला किए बगैर? क्या फैसला करना है तुम्हारे बारे में? जानते हैं आप मैं क्या बात कर रही हूँ? तलाक चाहिए तुम्हें? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? फैसला आपके हाथ में है। आप जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा सुनाने वाला? सजा देने ना देने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। यकीन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बदज़न सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारा माजी दागदार है तो ये बात सच नहीं। ना ही ऐसा है कि मैं तुम्हें अपने लायक नहीं समझता। मुझे बस दुख इस बात का है कि तुमने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई। एक पल के लिए भी मुझे अपना समझा होता तो शायद बता देती। बस यही अफसोस है और कोई बात नहीं। फैसला सुना दें हारून। मैं आपकी बेवफाई और दूरी बर्दाश्त कर लूंगी। इतनी हिम्मत है अभी मुझ में। अभी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, कोई फैसला नहीं सुना सकता। रहा सवाल तुम्हारा, तुम यहां रहना चाहती हो तो रह सकती हो, ये घर अब भी तुम्हारा। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि मैं हर महीने का खर्चा तुम्हें भेजता रहूंगा। इस एहसान का शुक्रिया, मगर मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने ये सोच भी कैसे लिया हारून कि आपके जाने के बाद मैं यहाँ रहूंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, और ना ही इतनी बेबस कि खुद को संभाल ना सकूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं रहना चाहती हो तो मत रहो, फोर्स नहीं करूंगा। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो आपको बताऊंगी वो आप बहुत ही हिम्मत और हौसले से सुनेंगे। कहो। आप जो कुछ भी जानते हैं वो आधा सच है, पूरा सच मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये बात सच है कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई था। लेकिन मैं उससे भाग के शादी नहीं कर रही थी। हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, शादी करने वाले थे। फिर किसी ने मुझे पॉलर के बाहर से किडनैप कर लिया। जानते हैं वो शख्स कौन था जिसने मुझे यानी अपनी होने वाली बीवी को किडनैप कर लिया? वो शख्स सुल्तान दुरानी था। हाँ, मेरी जिंदगी में वो पहला शख्स
जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की। वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान दुरानी था। तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने ये बात आज तक मुझसे छुपाई क्यों? उसने ये जॉब भी आपको इसीलिए दी ताकि वो मेरे करीब आ सके। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताना चाहती थी हारून, लेकिन क्या है ये? आज जब पानी सर से ऊपर चला गया तब तुम मुझे बता रही हो आज कोई फायदा नहीं है इसका। नगीन, हारून प्लीज, आप मुझे छोड़ के मत जाएं। ये रमशा और सुल्तान दुरानी मिले हुए हैं। ये आपको मुझसे दूर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें। बकवास बंद करो। हारून ये झूठी है, मकार है। ये तो चाहती ही नहीं है कि आप दुबई जाओ, इसीलिए मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। तुम चुप करो। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ ना। अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने घर बसने देती हो ना दूसरों का। कैसी लड़की? हाँ, कैसी लड़की? सुना हारून तुमने? अरे चुप करो भाई, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ तुम लोग। ये लड़ना बंद कर दो। नगीन, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे ये सब? अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो उसकी इतनी जरूरत ना होती कि वो तुम्हारे साथ ऐसी बेगैरती करता। हारून आपकी कसम, मैं सिर्फ हमारा घर बचाना चाहती थी। तो तुम्हें क्या लगता था कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता? इतना घटिया समझा हुआ था तुमने मुझे। इतना सा भरोसा तो करना था मुझ पे नगीन। अगर तुम मुझे बता चुकी होती ना तो वो बेगैरत तुम्हारे साथ ये घटिया हरकतें ना करता। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। आपको मेरी कसम हारून, रुक जाए। खुदा के वास्ते बेटा रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम, वो बहुत ताकतवर आदमी है बेटा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हारून रुक जाओ। हारून